दोस्तों, डीएसपी साहब नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और एक समारोह में जा रहे थे। तभी एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका और चालान काट दिया। लेकिन इसके बाद डीएसपी साहब ने उस ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ जो किया, उसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होती है, जहां अजय नाम का एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसके माता पिता एक गरीब मजदूर थे, जिन पर बहुत सारा कर्ज था। वे किराए की जमीन पर खेती करते थे, जिससे जो भी कमाई होती उससे घर चलता और बाकी पैसा कर्ज चुकाने में चला जाता। उनका रोजमर्रा का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना नसीब होता था। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद अजय अपने सपनों को पूरा करना चाहता था और खूब मेहनत कर रहा था। हालांकि उसके पिता इतने समर्थ नहीं थे कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। फिर भी अजय ने हार नहीं मानी और पार्ट टाइम काम करने लगा। वह पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल डालने का काम करता था और उससे जो पैसा कमाता था उसी से अपने कॉलेज की फीस भर देता था। उसका पूरा बचपन तंगहाली में बीता, लेकिन वह आगे चलकर एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनना चाहता था। इसके लिए वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह दिन रात मेहनत करता ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में उसका चयन हो सके। लेकिन कहते हैं ना, अगर किस्मत में न लिखा हो तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने बहुत परिश्रम किया। जब भी कोई परीक्षा का फॉर्म निकलता, वह मन लगाकर भरता और पूरी लगन से पढ़ाई करके परीक्षा देने जाता, लेकिन उसका चयन नहीं हो पाता। हर बार वह 1-2 अंकों से पीछे रह जाता। इस वजह से वह बहुत निराश था। वह घर में उदास रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता और सब पर गुस्सा करने लगा। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, बड़ा सरकारी अफसर बनना हम जैसे छोटे लोगों के लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। तुम अपने इस सपने को भूल जाओ। मैं गांव में ही तुम्हारे लिए किसी काम की व्यवस्था करवा देता हूं। लेकिन अजय हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए और पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में उसका चयन नहीं हो पाया। तब उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, तूने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। कुछ दिनों में पुलिस हवलदार की भर्ती आने वाली है, तू उसका फॉर्म भर। तेरे पास जितना ज्ञान है उससे तू यह परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे शारीरिक रूप से थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। रोज सुबह दौड़ लगाने जाया कर। अपने दोस्त की बात मानकर और अपने मन को तसल्ली देकर अब अजय ने पुलिस हवलदार बनने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। वह रोजाना सुबह व्यायाम करने जाने लगा और दिन रात पढ़ाई में जुट गया। जब पुलिस हवलदार की परीक्षा हुई तो उसने अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर सफलता हासिल की और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे अपनी काबिलियत का सही फल मिला। वह एक बड़ा सरकारी अधिकारी बनना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उसका मानना था कि पुलिस हवलदार भी तो एक सरकारी अधिकारी ही होता है, इसलिए उसे दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उसे अपने पहले दिन की ड्यूटी पर जाना था और वह पुलिस थाने पहुंचा तो उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी नियुक्ति ट्रैफिक पुलिस विभाग में हुई है, जबकि उसका चयन हवलदार के रूप में हुआ था। लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं और जज्बातों को काबू में रखा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था, क्योंकि वे तो वैसे ही गरीब मजदूर और किसान थे। अपने बेटे को सरकारी वर्दी में देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव में भी उसके माता पिता का सम्मान बढ़ गया। अब वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास स्थित नजदीकी शहर में ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात हो चुका था। अजय बहुत खुश था, लेकिन उसे पूरे दिन धूप में ही अपनी ड्यूटी करनी पड़ती थी। एक दिन की बात है,
जब अजय रात्रि के समय अपनी ड्यूटी पर था, तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी को बहुत अराजक तरीके से चला रहा है। उसका अपनी गाड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसने मदिरा का सेवन कर रखा हो। जब अजय ने उस नशे में धुत व्यक्ति की गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पर रोका और उसे बाहर उतरने के लिए कहा, तो उस व्यक्ति ने अजय की कॉलर पकड़ ली और अहंकारी स्वर में बोला, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मैं इस शहर का डीएसपी हूं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। लेकिन अजय ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, साहब, भले ही आप इस शहर के डीएसपी हैं, लेकिन कानून हर व्यक्ति के लिए समान होता है। आपको देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अजय की यह बातें सुनकर वह डीएसपी अधिकारी और ज्यादा क्रोधित हो गया। पहले से ही वह नशे की हालत में था, जिससे उसकी समझदारी खत्म हो गई थी। गुस्से में आकर उसने अजय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरी गाड़ी रोक सको। हां, मैंने शराब पी रखी है, लेकिन मैं अचानक जरूरी काम से शादी में जा रहा हूं। यह कहकर उसने अजय को धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर सिग्नल तोड़ते हुए वहां से चला गया। अजय ने इस घटना की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन पूरा तंत्र पहले से ही भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। उसे यह जानकर गहरा झटका लगा कि उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वह इस शहर का डीएसपी अधिकारी था। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अजय सुबह से शाम तक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिस्टम में ऊंचे पदों पर बैठे लोग कानून से ऊपर समझते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। और वह डीएसपी अधिकारी रात्रि को अक्सर नशे की हालत में गाड़ी चलाया करता था। अजय को पूरे तंत्र पर बहुत दया आ रही थी। वह इस सिस्टम को बदलना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इसके लिए कोई कदम उठा सके। अजय ने कई वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और डीएसपी को सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब अजय ने सोचा कि अब उसे खुद ही उस अधिकारी को सबक सिखाना होगा। उसके अंदर बदले की ज्वाला जल रही थी, क्योंकि उस डीएसपी ने उसकी औकात के आधार पर उसे थप्पड़ मारा था। अब वह उस डीएसपी से भी बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह उसे करारा जवाब दे सके। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि अजय ने ऐसा क्या किया कि वह डीएसपी घुटनों के बल गिरने को मजबूर हो गया। अजय की यह कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अगर कोई व्यक्ति पहले से पुलिस विभाग में कार्यरत हो और वह बड़े अधिकारी बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देता है, तो उसे कुछ अंक का बोनस मिलता है, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके लिए थोड़ा सुगम हो जाता है, क्योंकि वह पहले से पुलिस विभाग में था। और इसी सुविधा का अजय ने लाभ उठाया। अब वह समझ चुका था कि उसे एक सहारा मिल चुका है। आज उसके पास पुलिस की वर्दी थी, और अगर वह दिन रात मेहनत करके यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर लेता है और उस डीएसपी से बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो उसके पास वह अधिकार होगा कि वह उसे सबक सिखा सके। अब अजय ने दिन रात मेहनत करने की ठान ली। वह अपनी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था और रात्रि के समय यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि उसके इरादे जरूर पूरे होंगे। बचपन में उसके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब उसके सामने समाज के हित का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वह उस डीएसपी अधिकारी को सबक सिखाना चाहता था और सबके सामने न्याय का प्रतीक बनना चाहता था। इसलिए उसने रात दिन एक करके पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। जब यूपीएसएससी परीक्षा का समय आया, तो उसे पूर्ण विश्वास था कि वह सफलता जरूर हासिल करेगा, और उसका यही आत्मविश्वास अब हकीकत में बदल चुका था। यूपीएसएससी की परीक्षा में उसने संतोषजनक रैंक हासिल की। पहले से पुलिस विभाग में होने के कारण उसे कुछ अतिरिक्त अंक मिले, जिससे उसे एएसपी पद पर नियुक्ति मिल गई, जो कि डीएसपी से भी उच्च पद होता है। वास्तव में अजय ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर जो कर दिखाया वह काबिले तारीफ था, लेकिन एसपी के रूप में जब वह उसी पुलिस स्टेशन में कार्यभार संभालने पहुंचा, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वहां का डीएसपी वही व्यक्ति था जिसने कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रूप में उसे थप्पड़ मारा था। लेकिन अब वह बड़ी वर्दी में था और वह डीएसपी उसे पहचान नहीं पा रहा था। डीएसपी ने उसे सलाम किया, लेकिन अजय ने अब तक अपनी पहचान उजागर नहीं की,
क्योंकि वह उसे सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एसपी बनने के बाद अजय ने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किए। उसने युवाओं को नशे और अपराध से दूर किया, अपराधियों को उनकी हरकतों का पाठ पढ़ाया, और जिस इलाके में वह सेवा दे रहा था वहां अपराध दर काफी कम हो गया। उसके माता पिता को भी अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बड़े सरकारी पद का अजय ने बचपन में सपना देखा था, आज वह उसे साकार कर चुका था। आज वह सपना एक डीएसपी के थप्पड़ की वजह से साकार हो चुका था। उसके माता पिता को पूरे गांव में सम्मान मिल रहा था, क्योंकि उनका बेटा अब एक उच्च पदस्थ एसपी अधिकारी बन चुका था। लेकिन अब समय था उस डीएसपी को सबक सिखाने का। इसके लिए एसपी साहब ने जो रणनीति बनाई, उसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे और ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। उस दिन रात्रि का समय था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो नाकाबंदी स्थल पर मौजूद था, उसे एसपी साहब ने कहा, तुम आज जाकर आराम करो, क्योंकि आज की ड्यूटी मैं करूंगा। एसपी साहब ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी पहनी और नाकाबंदी स्थल पर तैनात हो गए। उन्हें पहले से सूचना मिली थी कि डीएसपी साहब आज नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए आने वाले हैं। अब अजय यानी एएसपी साहब पूरी तरह से तैयार थे उस डीएसपी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए, और उस दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ। अजय अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी पहनकर नाकाबंदी स्थल पर मौजूद था। तभी उसने वही नजारा एक बार फिर से देखा जो कुछ साल पहले देखा था। वही काली गाड़ी लहराते हुए बेकाबू हालत में उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने तुरंत गाड़ी रोकी। उसके अंदर वही डीएसपी बैठा था। वह गाड़ी से बाहर आया और गाली गलौज करने लगा। उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी, लेकिन अब उसका सामना किसी निचले अधिकारी से नहीं, बल्कि खुद एसपी साहब से हो रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एसपी साहब ने सख्ती से पूछा, आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं? क्या आपने शराब पी रखी है? तुरंत शराब मापने वाली मशीन मंगवाई गई और डीएसपी साहब से जबरदस्ती उसमें फूंक दिलवाई गई। जांच में पता चला कि उन्होंने कानूनी सीमा से कई गुना अधिक शराब पी रखी थी। लेकिन इतना सुनते ही डीएसपी साहब बौखला गए और बैरिकेड्स के साथ तोड़फोड़ करने लगे। एसपी अजय, जो उस समय ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में थे, अब एक्शन में आ गए। उन्होंने डीएसपी की कॉलर पकड़ी और अब उसकी हकीकत सामने लाने का समय आ गया था। अजय ने 2 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे डीएसपी बौखला गया। वह हैरान था, इतने पुलिस वालों के सामने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ कैसे मार दिया। लेकिन अगला पल और भी चौंकाने वाला था। एएसपी अजय ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और डीएसपी के सामने लहराया। देखिए इसे ध्यान से, मैं कोई मामूली ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, बल्कि इस जिले का एसपी हूं। डीएसपी की आंखें फटी रह गईं। वह अब नशे की हालत में भी यह समझ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह घुटनों के बल बैठ गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एसपी अजय की आंखों में गुस्सा और ठहराव था। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, गलती केवल एक बार होती है। तुमने जो किया है वह एक सोची समझी हरकत है जिसे अपराध कहते हैं, और यह अपराध तुम आज नहीं बल्कि कई सालों से कर रहे हो। याद करो, कुछ साल पहले तुम नशे की हालत में थे और मैं इसी जगह पर एक मामूली ट्रैफिक पुलिस वाला था। तुमने मेरी औकात देखकर मुझे थप्पड़ मारा था। आज अगर मैं एसपी बना हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमसे बदला लेने की आग मेरे अंदर मचल रही थी और उसी आग ने मुझे इतना बड़ा सरकारी अफसर बना दिया। जिसके बाद एएसपी साहब ने उस डीएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभी तक उसकी मनमानी चल रही थी। सभी उसकी ताकत के आगे दबे हुए थे, यहां तक कि पूर्व एसपी भी उसके दोस्त थे, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। लेकिन अजय ने सबके साथ न्याय किया, क्योंकि संभव था कि किसी दिन फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों के ऊपर वह नशे में धुत डीएसपी अपनी गाड़ी चढ़ा देता। इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना घटती, उस पर कार्रवाई करना आवश्यक था। इसके बाद अजय ने नाके की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई और अदालत में सारे सबूत पेश किए। इनमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि डीएसपी रोज नशे की हालत में उस नाके से गुजरता था। वह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का मजाक उड़ाता, उन्हें मारता पीटता, उनकी हैसियत पर तंज कसता
और नौकरी से निकाल देने की धमकी देता था। अपनी मनमर्जी से नियमों को तोड़ना उसकी आदत बन चुकी थी। जब ये सारे सबूत अदालत में प्रस्तुत किए गए तो जज साहब ने तुरंत डीएसपी को निलंबित करने का आदेश दिया। उस समय वह नशे में नहीं था। अब उसके चेहरे पर घमंड की जगह शर्मिंदगी थी। उसकी आंखों में अचरज था, क्योंकि सामने खड़ा अजय वही ट्रैफिक पुलिसकर्मी था जिसे उसने कभी थप्पड़ मारा था कि किसी भी इंसान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आज उस डीएसपी ने अजय को छोटा समझकर उसका अपमान किया था, लेकिन उसी अपमान ने अजय के अंदर वह प्रेरणा और मोटिवेशन पैदा किया जिससे वह एक दिन उससे भी बड़ा एसपी अधिकारी बन गया। इस घटना के बारे में जब अखबार में छपा कि किसी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, इतना बड़ा एएसपी ऑफिसर पहले ट्रैफिक पुलिसकर्मी था जो लोगों के हित में आगे आकर लड़ा, तो वह जनता का हीरो बन गया। अजय अब हर जगह खबरों में आ रहा था। चारों तरफ उसके ही चर्चे थे। लेकिन इतने में ही गांव से एक कॉल आई कि उसके पिता का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो चुका है। अभी तो उसने समाज में बहुत सम्मान हासिल किया था, लेकिन उसके पिता उस सम्मान को देख नहीं पाए। अजय ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वहां कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि उनके पिता की मौत सामान्य नहीं थी। इतने में ही अजय की मां आई और अपनी साड़ी से उनके शरीर को बचाया। उस समय उनका रो रो कर बुरा हाल था। उनका मानना था कि अगर इन सब के बारे में मेरे बेटे को पता चला तो वह क्या सोचेगा। यही सोच सोचकर और इसी चिंता में उन्हें घर पर हार्ट अटैक आ गया। जब इस घटना के बारे में अजय को पता चला तो वह तुरंत उस कर्जदार के घर पर गया और उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा डाली। अपने पिता की मृत्यु का एक बार फिर से बदला लिया। कहते हैं, इंसान जिंदगी में कुछ पा लेता है तो जो चीजें पीछे छूट जाती हैं वे कभी वापस नहीं आती। आज की यह घटना इसका जीता जागता प्रमाण थी। अजय के पिता का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद जब उसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, तब उसके माता पिता उसका यह सम्मान देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। उसका मन ग्लानि और गुस्से से भर गया। उसने ठान लिया कि वह अब अपने पिता की मौत के पीछे की असली साजिश को पूरी तरह उजागर करेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगा। इस बीच अजय ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जब जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जिस कर्जदार की वजह से अजय के पिता की मौत हुई थी, उसके पीछे एक बड़े राजनीतिक और माफिया गठजोड़ का हाथ था। अजय अब इस मामले को हल्के में लेने वाला नहीं था। वह जानता था कि अब यह सिर्फ उसके पिता का बदला नहीं, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को उजागर करने की लड़ाई थी जो गरीबों और मजबूरों को कुचलकर अपना फायदा उठाता है। उसने हर उस व्यक्ति को निशाने पर लेना शुरू किया जो इस साजिश में शामिल था। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या अजय अपने पिता की मौत का बदला ले पाया? क्या वह इस बड़े गठजोड़ को बेनकाब कर पाया, या फिर सिस्टम ने उसे भी दबाने की कोशिश की? जांच आगे बढ़ी तो अजय को पता चला कि उसके पिता की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कर्जदार सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल उसके पीछे बैठे कुछ प्रभावशाली लोग खेल रहे थे। अजय ने गहराई से तहकीकात शुरू की और धीरे धीरे इस षड्यंत्र के तार एक बड़े माफिया गिरोह और भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़ते गए। उसे मालूम हुआ कि इस कर्ज के पीछे एक बड़ा रैकेट था जो गरीब और मजबूर लोगों को ऊंची ब्याज दर पर पैसे उधार देकर बाद में उनकी जमीन और संपत्ति हड़प लेता था। अजय ने अपने खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया और कुछ पुराने केस खंगालने शुरू किए। उसे मालूम हुआ कि इस गिरोह के कारण सिर्फ उसके पिता ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। इन मामलों में भी या तो कर्जदार की आत्महत्या दिखाई गई थी या फिर हार्ट अटैक का कारण बताया गया था। अब अजय का गुस्सा और बढ़ चुका था। उसने गुप्त रूप से अपने भरोसेमंद पुलिसकर्मियों के साथ इस गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन की योजना बनाई। एक रात अजय ने पुलिस बल के साथ छापा मारा और गिरोह के कई सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इन अपराधियों में कुछ स्थानीय नेता, पुलिस अधिकारी और एक बड़ा बिल्डर भी शामिल था जो इस काले धंधे का असली मास्टरमाइंड था।
पूछताछ के दौरान जब इन अपराधियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि वे गरीब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेते थे। जो लोग विरोध करते थे उन्हें मार दिया जाता था या उनकी हत्या को प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की जाती थी। अजय ने अपने पिता की मौत के असली गुनहगार को सबके सामने लाने के लिए मीडिया और अदालत के जरिए पूरे मामले को उजागर किया। मुकदमा चला और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई। अजय के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह न्याय की लड़ाई थी। उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने समाज को एक बड़े अपराधी गिरोह से मुक्त कराया। आज उसका नाम सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में गर्व से लिया जाता था। लेकिन क्या भ्रष्टाचार और अपराध इतनी आसानी से खत्म हो जाते हैं? अजय को पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, आगे भी उसे ऐसे कई युद्ध लड़ने थे। लेकिन अब वह और भी मजबूत और अडिग था, क्योंकि उसने अपने पिता से न्याय का सबसे बड़ा सबक सीखा था। अन्याय के खिलाफ कभी मत झुको। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को आहत करना या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि आप इन घटनाओं से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रह सकें। जहां भी रहें, सुरक्षित और सचेत रहें। हम आपके कीमती समय के लिए बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Be your me,